राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा ग्रह कैसे ग्रह हैं, उनका स्वभाव कैसा है, पंचम ग्रह कुंडली में कौन सा होता है, कुंडली में पंचम भाव किस चीज के लिए देखा जाता है, और जब चंद्रमा पंचम में बैठ जाते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है, वहां दृष्टि जहां पड़ती है वहां कैसा प्रभाव पड़ता है। इन सब के बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है और हमने आपके बारे में कुछ लिखा है कि बचपन में ही बहुत सारे आपको अनुभव मिल जाएंगे, महफिल में भी अकेले, घर से दूर जाकर ही कार्य बनेंगे, शिक्षा में रुकावट व विषय परिवर्तन, नशा ना करे नहीं तो नाश, प्यार बचपन से ही चालू, सामाजिक व्यक्ति हो, राजनीति करना पसंद है, संतान पक्ष की चिंता, स्वयं निर्णय लोगे और हमेशा विचारशील रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि चंद्रमा जब आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो किस तरीके का परिणाम आपको देते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, चंद्रमा जब आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में पहले चर्चा करते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है और जिस प्रकार मन बहुत तेजी से दौड़ता है, मन की गति जो शास्त्रों में बताई जाती है लगभग 750-800 की बताई गई है कि जो गति है इतनी तेज स्पीड होती है पर सेकंड के हिसाब से। तो यानी मन कितनी तेजी से किन किन चीजों के बारे में कहां कहां पहुंच जाता है और क्या सोच लेता है, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मन की गति बहुत ज्यादा तेज होती है, मन की गति को नापना आसान नहीं होता। ठीक इसी प्रकार पानी भी बहुत गहरा होता है। चंद्रमा जल का कारक भी है, जल से जुड़ा हुआ कारक है। पानी यदि समुद्र में है तो उसकी गहराई को नापना आसान नहीं होता और मन के कहे में आकर आदमी उलझता चला जाता है। जैसे पानी में जाने के बाद यदि वो उसकी गहराई नापने की कोशिश करे तो वो उलझ कर रह जाता है और डूब जाता है। तो चंद्रमा जब पंचम में बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, पंचम भाव जो हमारी कुंडली का होता है वो प्रेम संबंधों का भाव होता है, आपकी पढ़ाई का भाव होता है और आपके बच्चों से संबंधित ये भाव देखा जाता है। जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर देखें कि यदि कुंडली में इस तरफ चंद्रमा लिखा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और चंद्रमा यदि पंचम में बैठे तो कैसा परिणाम देते हैं। पंचम में बैठ के चंद्रमा आपको बाकी लोगों से बिल्कुल निराला बना देते हैं, बिल्कुल अलग बना देते हैं, क्योंकि बचपन से ही किसी भी कारणवश रहा हो, आप बचपन से ही बहुत सारे कार्यों में लगे रहते हैं। आप दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, निरंतर सोचते रहते हैं और फिर उन कार्यों को करने की कोशिश भी करते हैं। आप दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत जल्दी सीख जाते हैं और साथ ही साथ आप एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति भी हैं। आपका एक ऐसा दृष्टिकोण है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे एक सामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बनना है, समाज में लोगों की मदद करनी है। और बचपन में ही चंद्रमा आपको ऐसे ऐसे कार्य करा देते हैं कि आप एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में तैयार हो जाते हैं। जब आपकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होती है तो उस समय आप एक अनुभवी व्यक्ति बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक चंद्रमा आपको कैसे परिणाम देंगे, ऐसे ही हमने अन्य ग्रहों के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, वहां भी आप देखें। वहां भी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चंद्रमा आपको ऐसे ऐसे अनुभव देता है कि लोग दंग रह जाते हैं, चकित हो जाते हैं, अरे ये कैसे संभव है। लेकिन आपके पास बचपन से ही बड़े निराले अनुभव होते हैं, आप चीजों को बड़े अलग ढंग से करना पसंद करते हैं और अलग ढंग से करते भी हैं, जिसको देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। जब चंद्रमा आपके पंचम में हो तो प्रेम संबंधों से आप बच नहीं पाएंगे। बचपन से ही जब आप स्कूल लाइन में होंगे, 20 वर्ष से भी कम अवस्था में होंगे, 12, 14, 16 की जब अवस्था आपकी होगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई, यदि आप स्त्री हैं या चाहे पुरुष हैं, आपको कोई ना कोई आपका क्रश जरूर मिल जाता है और आप उससे इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि फिर उनसे अलग होना आपके लिए बड़ा मुश्किल कार्य बन जाता है। आप हर वो कार्य करते हैं जो आपके क्रश आपको कहते हैं, जो आपके पार्टनर आपको कहते हैं, जो आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको कहती है।
क्योंकि चंद्रमा पंचम में बैठकर आपको बड़ा इमोशनली कनेक्ट कर देता है आपको आपके लवर के साथ, चाहे वो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। बताइएगा जरूर कि आपको किस वर्ष में लव हुआ और क्या क्या परिणाम आपको मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज चंद्रमा की और है, जब चंद्रमा यहां पर बैठते हैं तो आपको सभी तरह की दुविधाओं में डालते हैं। प्यार करूं या ना करूं, मेरे लिए प्यार ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्या करना है। यहां पर बैठकर चंद्रमा आपको नशे की लत भी दे सकती है। चंद्रमा आपको आपके दोस्तों के साथ जब आप बैठते हैं तो वहां पर आप नशा जरूर करते हैं। गुटखा तंबाकू खाना ये भी आपके नेचर में आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पंचम में बैठकर ये चीजें भी आपको लगाते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जब महफिल में भी बैठे होते हैं तब भी वहां अकेले होते हैं। आप अपने आप में कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, न जाने क्यों। क्या ऐसा आपके साथ होता है? आप महफिल में बैठे हो, लोगों के बीच में बैठे हो, लोग बात कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है। आप कुछ और ही सोच रहे हैं, निराले ढंग से सोच रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं और उलझे हुए बैठे हैं और कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। आप जब कुछ भी कार्य कर रहे होते तब भी आपका दिमाग कहीं ना कहीं उलझन में फंसा रहता है, क्योंकि चंद्र पंचम में बैठकर आपको विचारशील बनाते हैं। चंद्रमा जब पंचम में बैठ जाते हैं तो चंद्रमा कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई, जो आपकी पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं, जो स्कूली शिक्षा आप ले रहे हैं या उसके बाद में जो शिक्षा ले रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं बीच में रुकावट जरूर आती है। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आए, आपकी अपनी मौज मस्ती के कारण आए, आप फेल हो जाएं, या कोई भी कारण रहा हो, आपका घर से दूर जाना कारण रहा हो, पिता का ट्रांसफर हो, माता का ट्रांसफर हो, घर में कोई परेशानी हो, कुछ ना कुछ कारण अवश्य आता है कि आपको पढ़ाई बीच में ही या तो छोड़नी पड़ जाती है। हो सकता है आप दोबारा फिर से स्टार्ट कर लें, लेकिन एक बार पढ़ाई आपकी जरूर छूटती है और आप वह स्ट्रीम भी नहीं ले पाते जो आप चाहते हैं, और यदि ले लेते हैं तो आप अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा पंचम में बैठकर आपको इतना भावुक, इतना इमोशनल बना देता है कि आप चीज़ों को सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, निर्णय ही नहीं ले पाते कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। चंद्रमा पंचम में जब बैठ जाते हैं तो विचारशील होने के साथ साथ आप बुद्धिमान भी होते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में अपने दोस्तों के बीच में राजनीति करना भी पसंद करते हैं। किस तरह की राजनीति आप करते हैं कि आप एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से यदि आपस में लड़ाई हो जाती है तो आप किसका पक्ष लेंगे? आप उसका पक्ष लेंगे जहां आपका दिमाग कहेगा, चाहे वो व्यक्ति गलत है या सही है। और ऐसे में लोग आपको मक्कार, गलत व्यक्ति कहना पसंद कर देते हैं, क्योंकि आप उसका पक्ष लेते हैं जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है। बताइएगा जरूर कि आप किसका पक्ष लेते हैं। तो वहां पर आप अलग ही ढंग से राजनीति करके दोनों की लड़ाई को शांत कराते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं और उस व्यक्ति की तरफ से लड़ते हैं जिस व्यक्ति का पक्ष कमजोर होता है। क्योंकि राजनीति यहां पर बैठकर चंद्रमा आपको देते हैं। निर्णय आपको अपने जीवन में खुद लेने होंगे। जीवन में कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप सोचते हैं मुझे क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं निर्णय लेना है। अब जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप शादी के लायक होंगे, 20, 22, 24 वर्ष की अवस्था में आएंगे, आप अपने करियर की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आपके सामने एक चीज खड़ी हो जाएगी कि मुझे क्या कार्य करना है। तो चंद्रमा जब पंचम में बैठते हैं तो आपको करियर की ओर ले जाते हैं और वो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो। लेकिन यदि आप घर से दूर रहकर कार्य करते हैं, पब्लिक डीलिंग में रहकर कार्य करते हैं, तो आपको लाभ होता है। घर से दूर जाकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और यदि घर में रहकर आप कार्य करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उतना प्रॉफिट आप नहीं ले पाएंगे जितना आप घर से दूर जाकर ले सकते हैं। आप एक सामाजिक व्यक्ति होने के साथ साथ समझदार भी हैं। लोगों की हेल्प करना, और लोग आपको भी हेल्प करते हैं। आप भी लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों से आपको मदद भी मिलती है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा दर्शकों, बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होना है। बहुत ज़्यादा इमोशनली यदि आप कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो अपने लवर के साथ हों, अपने फ्रेंड्स के साथ हों, यह चीज़ आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। मन में गलत विचार बिल्कुल नहीं लाने हैं, गलत नहीं सोचना है।
आप बहुत समझदार हैं, अपने ऊपर विश्वास करो, कंट्रोल करो, सोचो मैं क्या हूं, अपने आप को पहचानो। आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बड़े ईमानदार, बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इमोशनली ऐसा कोई कार्य ना करते जिससे आपके परिवार को शर्मसार होना पड़े। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं दर्शकों, और जो नहीं समझ रहे हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जो समझ रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं कि क्या हम सही कह रहे हैं। चंद्रमा पंचम में बैठकर आपको इस तरह की चीजें दे रहे हैं। आप लव अफेयर में जाकर उनसे शादी करना पसंद करते हैं कि मुझे तो शादी केवल और केवल इन्हीं से करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जब चंद्रमा पंचम में बैठते हैं तो लोग अपने अपोजिट सेक्स का केवल फायदा उठाते हैं और फायदा उठाकर उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा भी देखा गया है। तो चंद्रमा यदि किसी की कुंडली के पंचम भाव में है, उससे सावधान रहें, और यदि आपकी कुंडली में है तो भी आप सावधान रहें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह सोच विचार कर आप आगे बढ़ें। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, वीडियो में भी और भी बहुत कुछ बाकी है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अवश्य ही आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जब चंद्रमा पंचम में बैठते हैं तो आपको संतान के प्रति एक अजीब सी चिंता बनी रहती है। जब संतान आपकी हो जाती है, शादी हो जाती है, संतान हो जाती है, तो संतान के प्रति आपका एक चिंतन बना रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, चंद्रमा पंचम में जब बैठ जाते हैं तो विवाह के बाद, शादी के बाद बच्चों में देरी कर देते हैं। बच्चे थोड़ा लेट होंगे, उसके बारे में आप सोचते रहेंगे। जब बच्चे हो जाएंगे तब उसके बाद उनके बारे में सोचते रहेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, उनका करियर कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सब चीजें चंद्रमा यहाँ पर पंचम में बैठकर आपको देते हैं। चंद्रमा पंचम में बैठकर जब दृष्टि उनकी सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाती है तो आप धर्म कर्म के साथ जुड़ने के साथ साथ, आप सामाजिक व्यक्ति होने के साथ साथ कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जल्दी लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ आपको होता है, आपका लाभ, प्रॉफिट आपका आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन बहुत ज्यादा आप केवल एक ही चीज के बारे में सोचेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। शांत रखिएगा अपने आप को, प्रभु की भक्ति में अपने आप को जोड़िएगा, ईश्वरीय भक्ति में अपने आप को जोड़िएगा, निश्चित ही आपको लाभ होता है। आपको स्वयं निर्णय लेने होंगे कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है। अपने निर्णयों के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करें, सोचें कि मुझे क्या करना है। आपको लोग हेल्प करते हैं, आपको लोग हेल्प करते हैं और आप लोगों को हेल्प करते हैं, बड़े सामाजिक हैं। परंतु यदि चंद्रमा पंचम में बैठकर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, महफिल में आपको अकेला करे दे रहा है और आप परेशान हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं, तो आपके लिए कुछ उपाय भी है। आप कोशिश कीजिएगा सोमवार के दिन भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाएं और दूध डालकर चढ़ाएं, बेलपत्री भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा कम से कम 21 सोमवार लगातार करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव आपकी जो मनोकामना होती है उसे पूर्ण करते हैं, और आपके जो संकट है, आपको जो दुविधा है, जो परेशानी है, उलझन जो आपकी बनी हुई है, वह निश्चित रूप से दूर हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप वीडियो पर जो भी कमेंट करते हैं वो हमारे लिए रिसर्च के लिए काम आता है। हम आपकी कमेंट का इंतजार करते हैं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों को भी लाभ मिल सके। हमने अन्य ग्रहों की वीडियो भी बनाई है, वो भी जरूर देखें, वहाँ भी लाइक करें। प्लेलिस्ट पर जाकर या डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।